अभी शुरू में जो आप जो दिन जिस दिन वो एक मुद्रा जो सिखा रहे हैं, वो हाँ। दूसरे दिन करने का दिन भर पूरा क्या? हाँ, वो दिन रोज रोज वही क्रिया करेंगे हम, जो हम सीख रहे हो, रोज एक दिन के लिए। और जब भी आपको ऐसा कुछ महसूस होता है, विचारों के लेवल पे, मन के लेवल पे, तब वो पॉइंट आप टच कर सकते हैं ना, दैट टाइम, है ना। अच्छा, हाँ। इतना अभी ध्यान में नहीं आता है। हाँ, वो धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे जैसे आप रिपीटेडली करते जाएंगे वैसे वो, है ना। हम सब पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, यस सेल्फ यस। को समझ रहे हैं, और उसके सॉल्यूशन भी है, खाली पढ़ नहीं रहे। अगर मुझे ये प्रॉब्लम होता है, मतलब मेरी डिजायर लेवल पे मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं ये मेरे पास से पॉइंट्स है ना। अगर मेरी डिजायर, हमारी विश पूरी नहीं हो रही है, तो भी ये पॉइंट है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि सच में वो डिजायर मेरी सही है या गलत है। इतना तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो अपने आप वो चीजें, हम अवेयर हो जाएंगे, अवेकन हो जाएंगे, है ना। कंसेप्ट तो क्लियर होने के बाद प्रैक्टिकल यस, करने में हो जाएगा। यस, वो तो फिर हमें प्रैक्टिस में लाना है उन चीजों को, है ना। गुड। स्माइल इव्हनिंग, किरण, कशा आहात तुम्ही? यस, ठीक आहे सर. या, गुड. जस्ट क्लोज युअर आईज, बाकी लोग ज्वाइन होने तक जस्ट क्लोज युअर आईज, आंखें बंद कीजिए. मला माइंड. सर माझा म्हणजे जास्त माइंडचाच इश्यू वाटतोय. हो. माइंड मुद्रामुळे हा मी रिपीट आता 2-3 ऐकले लेक्चर. हाँ. जास्तीत जास्त आपल्या हे होत होतंय. त्यामध्ये रिपीट. यस, माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। माइंड को अगर बैलेंस करेंगे, सब चीजें बैलेंस्ड हो जाती है. जस्ट क्लोज युअर आईज, आंखें बंद कीजिए. आंखें पूरी तरह से बंद, चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल. माइंड स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज माइंड इज द लीडर ऑफ आवर लाइफ. अगर हमारा मन स्टेबल है, रियलाइज्ड है, अवेकन्ड है, जागरूक है, तो बहुत सारी चीजें हम हमारे जीवन में अचीव कर सकते हैं। जो हमारे लिए जरूरी है, वो सब चीजें हम कहीं ना कहीं पे रियलाइज करके हम हमारे जीवन में कंप्लीटनेस, परफेक्शन स्टेट पे लेके जा सकते हैं। आज तक के इस दुनिया में जितने भी लोगों ने रियलाइजेशन की बात की है, अवेकनिंग की बात की है, जागृति की बात की है, उन्होंने सबसे पहले मन के ऊपर ही काम किया है। मन के ऊपर ही जितने भी लोगों ने अवेकनिंग, जागृति की बात की है, समझदारी की बात की है, जिसे कहते हैं हम सेंट्स, संत, उन्होंने मन को ही हारमोनी में लाया है। आज जो चीज हम समझने जा रहे हैं, इमोशंस, भावनाएं, बहुत ही डीप डायमेंशन का सब्जेक्ट है, भावना, इमोशंस। क्योंकि मन का फाइनल प्रोडक्ट, माइंड के एंटिटी का फाइनल प्रोडक्ट है भावनाएं, इमोशंस। क्योंकि इमोशंस से ही एक व्यक्ति की मन की पहचान होती है।
वो भावनाओं के स्तर पे कहाँ पे है, क्या क्या भावनाएं व्यक्त कर रहा है। वो भावनाएं व्यक्त करते वक्त समझदारी है क्या, रियलाइजेशन है क्या, दृष्टिकोण क्या है, इंटेंशन क्या है, वो सब पता चलता है। भावनाएं, इमोशंस मन की मिरर है, आईना है। भावनाओं से अगर हम समझते हैं, भावनाएं जब हम, इमोशंस को हम समझते हैं, अपने इमोशंस को, तो बहुत सारी चीजें हम बैलेंस कर सकते हैं, हार्मोनी में ला सकते हैं। देर आर 22 टाइप्स ऑफ इमोशंस एक्सप्रेस्ड बाय आवर ह्यूमन माइंड। और वो पूरे इमोशंस हमें हाथ में प्लान करने हैं। मतलब आज हमें पता तो चलता है एंगर आ रहा है मुझे, बट उस एंगर को कैसे बैलेंस करना है। मुझे डर लग रहा है, फियर आ रहा है, बट उसको कैसे बैलेंस करना है। ना कोई दवा है, ना कोई चीज है, कैसे करना है। सो थैंक्स टू प्रोफेसर अगेन। आज तक के बहुत सारे लोगों ने, फिलोसोफर्स ने, संतों ने बातें की है, रियलाइज्ड किया है, दिया है, शब्दों से समझाने की कोशिश की है। बट व्हाट अबाउट द टेक्निक्स, टूल्स, साधन क्या है। मौन की साधना बताते हैं, मौन हो जाओ। बट उस क्षण में जब एग्जैक्टली हम एंगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस क्षण में हम क्या कर सकते हैं। ऐसा कोई क्या है जो, जिसको हम टच करने से या उसको कनेक्ट करने से शायद हम उस भावनाओं को हार्मोनी में ला सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। सो थैंक्स टू द mudra therapy, smile, meditation techniques. Just slowly open your eyes. Smile meditation tools वहां पे लिख के रखिए। अगर एक इसमें क्या ऐसी खासियत है जो अदर मेडिटेशंस में नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगा, है, सब में है। सब मेडिटेशंस ब्यूटीफुल है, बट ऐसी क्या खासियत है जो ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता है। तो यहाँ पे टूल्स बहुत प्रॉपर वे से यूज किए जाते हैं। थोड़ा सोचिए, आज मेरे पास, अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा, आज ये मेरे पापा अपने पास टूल्स नहीं होंगे, आपके पास लैपटॉप नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, तो एक ये क्लास हो पाता, ये कम्युनिकेशन हो पाता, नहीं हो पाता। सो टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सब सब मेडिटेशंस में टूल है, नामस्मरण है, नाम जप है, सब कुछ है। बट स्पेसिफिक टूल्स, कस्टमाइज्ड टूल्स, दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्माइल मेडिटेशन। अगर हमें, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे इस डायमेंशन पे पहुंचना है, सो इजीली हम विद द हेल्प ऑफ मुद्रास, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स, टच, वी कैन कनेक्ट दैट थिंग। सो दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द ब्यूटी, है ना, दैट्स द ब्यूटी। अगर ये टूल्स हमारे पास परफेक्टली है, रियलाइज्ड है, तो हम कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। मुझे आज किससे बात करनी है, तो तुरंत मैं कनेक्ट हो सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एडवांस टूल्स। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्माइल मुद्राज एंड मेडिटेशंस। मैं तो दो टूल्स आपको ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, मुद्राज और मंत्राज। देर आर अदर टूल्स also, tai chi movements also, स्माइल योगा also, कस्टमाइज हर व्यक्ति के स्वरूप से, हर प्रॉब्लम के हिसाब से, बहुत डिटेल्स है। बट फंडामेंटली मुद्राज एंड देन स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज थोड़ा सा हम
क्या करते हैं, माइंड को और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, रेडी टू, मन को समझने के लिए। ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्रायोर्जिन। ओके, सर एक क्वेश्चन होता सर. अं, यस। ते कालचं थोडस रिव्हिजन करायचं सर. काय मला तरी यस्टरडे आय कुडंट अंडरस्टँड एनिथिंग. सो एकदा नंतर रिव्हिजन करायचं आहे का हे? यस, कर सकते हैं, अभी अभी करना Yes. है तो कर सकते हैं, 5-10 मिनट में, है ना। कहाँ पे है, मतलब स्पेस आप बोलेंगे तो मैं और गहराई में जा सकता हूँ। ओके. यू हॅव टॉक्ड अबाउट इंटेन्शन्स. हाँ इंटेन्शन्स मध्ये तुम्ही नंतर व्हरायटीज दिल्या नाही त्याच्यामध्ये किती इंटेन्शन्स आहेत. सो देन आफ्टर दॅट यू टॉक्ड अबाउट डिझायर्स, देन मेमरी अँड डिटर्मिनेशन. हाँ बरोबर. आणि ते तुम्ही विलला पण एक मंत्र दिले. आणि मुद्रास ते हाऊ डू यू ड्रॉ द मुद्रास अँड रिमेंबर. तर म्हणजे हे मुद्रास प्रॅक्टिस केलं तर, आणि ड्रॉइंग करायचं डिफिकल्ट आहे ते मुद्रास. हाँ। म्हणजे ऍक्च्युली वी नीड अ पिक्चर ऑफ दॅट. ओके। म्हणजे आता आल गिव्ह सपोज इन्स्टिंक्ट पॉइंट काहीतरी आ ई आम आहे. हाँ करेक्ट. म्हणजे ते झालं. नंतर डिझायरचं पण मंत्र आ ई आ असं आहे. आणि दुसरं अजून म्हणजे आय हॅवंट रिटन ऑल ऑफ दोज बट स्टील थोडस ओव्हरलॅप होतं. म्हणजे मला तरी कन्फ्युजन. ओके, नहीं अभी देखो ये, हाँ सिंपल, मैं एक बार वापिस हम करते हैं सिंपल। ओके, इसको हाँ. सिंपल लेते हैं। ओके, ठीक, सबके लिए हम लेते हैं। ओके, सिंपल, अभी मैं शॉर्ट में मैं जाता हूँ, अभी बताता हूँ। ओके, अभी हम इमोशंस में भी जाएंगे बट पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, सो ये लेफ्ट हैंड तो सबके पास है, मेरे साथ बनाइए लेफ्ट हैंड, सिंपल। आपको इसके रेडी मेड डायग्राम्स मिल जाएंगे ग्रुप में, मैं भेजने के लिए बोलता हूँ स्माइल टीम के लिए, है ना, जो आपको ग्रुप में भेजेंगे। ओके, ये लेफ्ट हैंड है हमारा, राइट। ओके, दिस इज द लेफ्ट हैंड। ओके, वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट, बाकी छोड़ दो, बाकी अभी हम बाद में बात करेंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द माइंड, ये तो क्लियर है, ये येस सर. क्लियर है सबके लिए, लेफ्ट हैंड, दिस इज द इंडेक्स फिंगर इज माइंड. इंडेक्स फिंगर इज द माइंड। इस फिंगर का नाम है हेट्रो फिंगर। क्या नाम है, हेटेरो। ओके, एच ई। ओके, और इसको हम अभी हमारा सेल्फ ट्रायोजन है उसमें ये रिप्रेजेंट करता है माइंड को, है ना। ये स्टेम हो गई, ये पूरी फिंगर मतलब स्टेम। इसका मंत्रा क्या आएगा, हेट्रो का मंत्रा क्या है, आ। ओके, यहाँ तक सबके लिए क्लियर है। ओके, अभी हम माइंड को ऐसे जा रहे, माइंड को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे, डिटेल में। तो मैं इस फिंगर को ही क्या कर रहा हूं, बड़ी फिंगर कर रहा हूं। ओके, लेफ्ट हैंड की ही। ओके, लेफ्ट हैंड की फिंगर, बड़ी फिंगर, इसको एक्सपांड करो। तो हमने यहाँ पे हेट्रो का न्यूटो, हेट्रो का न्यूटो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्पिरिट को लिखा है। ओके, हेट्रो का न्यूटो स्पिरिट। ओके, अभी पहले हम ब्रांच को लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने हेट्रो का, हेट्रो दैट इज इमोशंस।
इमोशंस। देन हेट्रो का न्यूट्रो क्या लिखा है हमने? इंटेंशन। और हेट्रो का होमो क्या लिखा है हमने? रीजनिंग। और थॉट प्रोसेस, थॉट्स। ओके, विचार कहते हैं। ओके, रीजनिंग, थॉट्स। ओके, ये तो क्लियर है, चार पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। यस सर। क्लियर, दिस इज द स्पिरिट। अभी अभी ध्यान से सुनिए। अभी स्पिरिट को, इस ब्रांच को, इसको कहते हैं ब्रांच। ये एक स्टेम हो गया, हेट्रो हो गया, ये हो गए ब्रांच। कितने ब्रांच हो गए? चार। चार में ब्रांच में इसको नाम देना है तो कैसे लिखेंगे? इसको नाम देना है तो कैसे नाम देंगे? ये हेट्रो में पहले स्टेम का लिखेंगे। हेट्रो इज द फॉर द स्टेम ऑलवेज। ओके, इसको नाम देना है स्पिरिट को। तो इस ब्रांच को क्या कहेंगे? ये ब्रांच क्या आएगा? हेट्रो का न्यूटो। सो न्यूटो इसमें ऐड करेंगे हम। ये हो गया न्यूटो। न्यूटो इज ब्रांच क्या? हाँ, ये ब्रांच हो गया, स्टेम का ब्रांच, है ना। यहाँ पे स्टेम पहले लिया हमने, और इसमें ले लिया हमने ब्रांच। ओके, क्लियर। यस सर। अब ब्रांच, सब ब्रांच में अभी नहीं जाऊंगा मैं, पहले ब्रांच पढ़ाता हूँ। अब ये इमोशन क्या है? माइंड की ब्रांच है। तो माइंड का तो हेट्रो आएगा ही। यस प्लीज, हेट्रो आएगा माइंड का। माइंड का हेट्रो स्टेम का लेना पड़ेगा ना हमें, स्टेम, इसको नाम देना है हमें। इस Okay. इस इस So लाइन you को always start with a stem. स्टेम, Then suppose देन if I ब्रांच। want to go for intention, I have to first go for hetero. Then यस, I will go to sub branch, यस, sub branch. ब्रांच, देन सब ब्रांच। जैसे हम समझो हमारा नाम लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? सरनेम लिखते हैं, देन हमारा नाम, या ऐसे जैसे वैसे, है ना। तो इसका नामकरण करना है तो इमोशन का हेट्रो का क्या हो गया? हेट्रो। अभी यहाँ पे हमने, देखो सेकंड में जब ब्रांच लिखी है तो फर्स्ट इज द कैपिटल एंड सेकंड वर्ड, सेकंड लेटर इज द स्मॉल लेटर। ओके, ये किसके लिए? हमें जब चांट करना है किसी मंत्रा को या बोलना है तो ये लाउड, फर्स्ट इज द लाउड एंड सेकंड इज द मीडियम। ओके, अब इसका मंत्रा क्या आएगा? यहाँ पे मंत्रा भी लिखते जाइए। स्पिरिट का मंत्रा क्या आएगा? हाँ। आ और हम। अम। अब अम करते हैं तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे स्मॉल लेटर आएगा। जब आप आ अम बोलेंगे तो आ इज द लाउड, फर्स्ट स्टेम इज द लाउड। यहाँ पे कोने में लिखिए, स्टेम इज द लाउडली बोलना है हमें। ओके, देन ब्रांच इज द ब्रांच इज द Slow, lesser मीडियम, than medium, मीडियम। ओके, मीडियम या लो पिच। एंड सब ब्रांच इज द, सब lowest, ब्रांच लिखना है तो, सब low. ब्रांच बोलना है तो लो पिच, लो एंड स्मॉल। Okay, sir. लाउड एंड लॉन्ग, वहां पे लिख के रखिए, लाउड एंड लॉन्ग, मीडियम एंड मीडियम, एंड लो एंड लो, लो एंड शॉर्ट, लो एंड शॉर्ट। ओके, ये मंत्रा चांट करते वक्त हर एक के लिए सेम रूल रहेगा। ओके, क्लियर। ओके, यहां तक क्लियर है। अभी हमने इमोशंस को क्या लिया? हेट्रो का हेट्रो। ओके, अब हम लेते हैं इंटेंशन। समझो अभी मैं इंटेंशन ले रहा हूं, तो ये कि इसका नामकरण, ये हेट्रो का मंत्रा क्या आएगा? इसका इमोशंस का मंत्रा क्या आएगा? आ हाँ। आ, है ना, आ आ। ओके, ओके, आ आ। देन इंटेंशन का मंत्रा क्या आएगा? इंटेंशन का पहले फोर्स बताओ, नाम बताओ। हेट्रो Hetero. एंड न्यूट्रो। Neutral. Okay. ओके, अब इसका मंत्रा क्या आएगा? आ ओम। आ E. ई। क्लियर, मतलब इंटेंशन के लिए मंत्रा क्या आएगा? आ ई। ओके, अब
होमो, इसके लिए क्या आएगा, रीजनिंग के लिए, थॉट प्रोसेस के लिए, हेट्रो होमो। होमो। ओके। और इसके मंत्रा क्या आएगा, आ ओ आ आ ओ। ओ। ओके, ठीक है, ये क्लियर यहाँ पे। हम्म। Yes. अब इसमें हम सब ब्रांच जाते हैं, है ना। इसमें अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं हटा देता हूं। अब हम जा रहे हैं, पहले हमने क्या लिखा, स्पिरिट को लिखा, है ना। स्पिरिट को मैं ने स्पिरिट को यहाँ पे ऐसे निकालता हूँ, एक डायग्राम निकालता हूँ स्पिरिट की। स्पिरिट मतलब कैसे, ये नाखून दिख रहा है ना, नाखून मतलब स्पिरिट है ये पूरा। हम्म। ओके। हाँ, पहले मैं रीजनिंग की लेता हूँ तो आपको इजी हो जाएगा, पहले रीजनिंग के लेते हैं। ओके, लॉजिक, थॉट प्रोसेस। इस लाइन को मैं बड़ा कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, ठीक है। अभी हम रेंटिंग का बाद में देखते हैं, अभी पहले यहाँ पे पॉइंट्स निकालते हैं। ओके, यहाँ पे जो सेंटर होगा वो पॉइंट होगा न्यूटो, जो होगा सेंटर होगा वो न्यूटो। ओके, जो लिटल फिंगर साइड पॉइंट्स होंगे, मैंने जैसे बताया, वो सब कौन से होंगे, होमो। हेट्रो, लिटल फिंगर साइड हेट्रो। हेट्रो। और थंब साइड पॉइंट कौन से होंगे, होमो। ओके। और वापिस सेंटर में कौन सा आएगा, सर्कल, न्यूट्रो, डबल क्लिक। ओके, ये हो गए आपके सब ब्रांच, ये क्या हो गए आपके सब ब्रांच। ओके, अब इस सब ब्रांच में हमें नाम देना है। सब ब्रांच को नाम कैसे देंगे, अभी इस न्यूटो पे जाना है तो कैसे जाएंगे, पहले स्टेम लेना पड़ेगा, ब्रांच लेना पड़ेगा, देन सब ब्रांच लेना पड़ेगा। ओके, अब इसके लिए स्टेम क्या आएगा, इसको मैं पहले लिखता हूं न्यूटो के लिए, न्यूटो के लिए पहले यहाँ पे न्यूटो लिखता हूं। न्यूटो के लिए ब्रांच क्या आएगा, पहले पहले इसका ऐसे लिखते जाओ, उल्टा भी लिख सकते पहले। हाँ, पहले स्टेम क्या आएगा, हिड्रो। हेट्रो आएगा। ओके, हेट्रो कैपिटल, बराबर। देन ब्रांच क्या आएगी, ब्रांच क्या है ये, होमो है ना, ब्रांच इज होमो। ओके, यहाँ पे लिखा है हमने, ये ब्रांच तक आ गए हम पहले से ही, यहाँ पे ब्रांच तक पहले से आ गए। हेट्रो होमो इज द कॉमन, इस जॉइंट के लिए सब कॉमन रहेगा, हेट्रो होमो। अब यहाँ पे सब ब्रांच क्या आएगा, न्यूटो आएगा, न्यूटो इज दोनों स्मॉल। ओके, तो अभी मुझे बताइए, हेट्रो होमो न्यूटो, रीजनिंग में न्यूटो क्या है, क्या है उसको हमने क्या नाम क्या बताए, इंस्पिरेशन, बराबर, इंस्पिरेशन। ओके, अब इंस्पिरेशन के लिए मुद्रा और मंत्रा कौन सी आएगी, हेट्रो होमो न्यूटो। मंत्रा कौन सा आएगा बताओ मुझे, मंत्रा कौन सा आएगा, हेट्रो का मंत्रा कौन सा आएगा, आ, हाँ, ओ। ओ। यस, ओ, हाँ। um, देन आ, um, ओ, um, न्यूट्रो। new, न्यूटो, न्यूटो, न्यूटो। न्यूटो, ब्लैक मतलब न्यूटो, आ, हम। ओ, अम। यहाँ पे मंत्रा लिख के रखो पहले, हेट्रो का मंत्रा लिखो, न्यूटो का मंत्रा लिखो, न्यूटो का, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इस हाथ में लिखता हूं, न्यूटो का मंत्रा है अम, हेट्रो का मंत्रा है आ, होमो का मंत्रा है ओ। ओ। चार ही शब्द है हमारे पास, ओ। और न्यूट्रो का मंत्रा कौन सा है, ई। ओके,
न्यूट्रो का मंत्रा कौन सा है? ई। ई। अभी इंस्पिरेशन के लिए मंत्रा कैसे कैसे लिया हमने? आ ओ ई। स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच। ओके, क्लियर? इसमें इसमें कुछ डाउट? इंस्पिरेशन के लिए आ ओ अम बोला ना आपने? हाँ, आ ओ अम, यही है ना? हाँ, ठीक। हाँ, न्यूटो इज इंस्पिरेशन ना, है ना? अभी हेट्रो में क्या है? हेट्रो क्या है? हेट्रो क्या लिखा है हमने? हेट्रो इज इंस्पिरेशन। स्टेम है ना? नहीं नहीं, हेट्रो स्टेम है, बट हम सब ब्रांच पे गए ना, अभी सब ब्रांच ले रहे हैं ना। हेट्रो होमो। हाँ, इसको इसको नाम कैसे देंगे? इस पॉइंट को नाम देना है खाली हमें। इसको नाम कैसे देंगे? हेट्रो। हेट्रो, होमो, हेट्रो। बोलो, हेट्रो। ब्रांच पे, ब्रांच कौन सा? होमो। और वापिस क्या आएगा? हेट्रो। हेट्रो। ओके, अभी इसका इसको हमने क्या बोला है रीजनिंग में? हेट्रो क्या है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। ओके, इमेजिनेशन। ओके, हेट्रो, होमो, हेट्रो इज इमेजिनेशन। ओके, देन इसका इसका मंत्रा क्या आएगा? हेट्रो का मंत्रा क्या है? यस प्लीज। आ हाँ। हाँ। होमो का मंत्रा क्या है? ओ। ओ। और वापिस हेट्रो का मंत्रा क्या है? आ हाँ। हाँ। तो इमेजिनेशन के लिए क्या आएगा? आ ओ हाँ। आ। देखो, स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच। स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच, 3 लेवल पे जाना ही पड़ेगा ना हमें। समझो हमें पोते का नाम देना है, पोते को नाम देना है तो कैसे, किसका नाम बोलेंगे पहले? पोते को अगर उसके ग्रैंड पेरेंट से नाम देना है, पहले ग्रैंड पेरेंट का नाम लिखेंगे, देन उसके उसके बच्चे का मतलब मिडल का नाम, और फिर पोते का नाम। ऐसे है ये सिंपल। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, एंड देन बच्चा। तो सब ब्रांच क्या होगा? बच्चा होगा। ये पेरेंट्स होंगे और ये ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। स्टेम इज द ग्रैंड पेरेंट। अभी मुझे बताइए, इमेजिनेशन के लिए ग्रैंड पेरेंट क्या होगा? माइंड होगा। हम्म। इमेजिनेशन के लिए पेरेंट्स क्या होंगे? रीजनिंग होंगे। ओके। ओके, 3 जनरेशन की बात करनी है हमें। ओके, अभी अभी के लिए। ओके, बाकी नेक्स्ट जनरेशन की बात बाद में, लेकिन अभी इमेजिनेशन, है ना? इमेजिनेशन को नामकरण किससे देना पड़ेगा? माइंड। हम देखो, ये प्रैक्टिकली आप समझेंगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा, है ना? थियोरेटिकली इससे भी ज्यादा। अगर आपको इमेजिनेशन को ठीक करना है, हम्म। इमेजिनेशन को ठीक करना है, बहुत इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो इमेजिनेशन को ठीक करना है तो पहले किसको ठीक करना पड़ेगा? रीजनिंग को माइंड। ठीक करना पड़ेगा। रीजनिंग को ठीक करना है तो पहले किसको ठीक करना पड़ेगा? माइंड को ठीक करना पड़ेगा। ओके, इसे कहते हैं यूनिट, यूनिट, यूनिट। इमेजिनेशन इज अ वन यूनिट ऑफ योर माइंड, है ना? सिंपल माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो आप टच करेंगे, माइंड काम करेगा। लेकिन आपको स्पेसिफिक जाना है इमेजिनेशन पे। आपको पता चल गया है कि ये मेरे इमेजिनेशन का प्रॉब्लम है, तो कहाँ पे जाएंगे? हेट्रो का, होमो का, हेट्रो। भले ये पॉइंट टच नहीं हो रहा है, लेकिन हम कॉन्शियसली तो जा रहे हैं ना, बोल तो रहे हैं ना इमेजिनेशन कहाँ पे है। ओके, देन ये इमेजिनेशन मंत्रा क्या आएगा? आ ओ आ। ये बहुत कॉमन है। बहुत सारे बच्चे देखो, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, हाइपर एक्टिव देखा है आपने? हाथ हिलाते हैं। वो क्या है? हाइपर एक्टिव बच्चे सब इमेजिनेशन होता है, वो काल्पनिक जगत में रहते हैं, वास्तविक जगत में नहीं रहते। उनके लिए क्या करेंगे? ये पॉइंट उनको बोल दो, आ ओ आ, वास्तविक जगत में। अभी इस क्लास में हम जो अटेंड कर रहे हैं वो भी बहुत इमेजिनेशन में जीते हम। देखो, अब आज सुबह से आज तक के थॉट्स को देखो,
कितने हमने इमेजिनेशंस क्रिएट किए वास्तविकता को छोड़ के, कल्पनाओं में बहुत जिया है हमने। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार होता है ना। रास्ते से जो रास्ते में जो पागल घूमते हैं, देखो पागल लोग, वो कहाँ पे, कौन से वर्ल्ड के होते हैं, किस वर्ल्ड में जीते हैं वो, देखा है कभी? मैं मैं जानबूझ करके लोकल ट्रेन से या ट्रेन से प्रवास करता हूँ। मुझे मुझे अभ्यास करना होता है किसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ना। तो वो मैं देखते रहता हूँ, शायद मुझे भी लोग बोलते हैं कि ये भी पागल है, शायद इनकी तरफ देख रहा है ना। कभी कभी मैं बोल देखता रहता हूँ क्या हाव भाव करते हैं। मुझे याद है मैं जब बस से ट्रैवल करता था, मैं जब वहां पे बस के पुणे के स्वारगेट में जहाँ पे मैं बस के लिए रुकता था, तो एक तो रोज उसी टाइम पे 10 साढ़े 10 बजे एक पागल आता था वहां पे। उसकी बहुत सारे लोग क्या करते थे, मस्करी करते थे, बट आई जस्ट ऑब्जर्व दैट थिंग। तो मुझे कभी कभी लगता था वो पागल नहीं, बाकी लोग पागल है ज्यादा, है ना। वो अपने अपने दुनिया में रहता था, लेकिन उसको तकलीफ दे रहे थे लोग। ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली है। जो अपनी अपनी दुनिया में जी रहा है उसको ज्यादा क्या करते हैं लोग, होता है, और ऐसे ही पागल बन जाते हैं लोग। जो व्यक्ति अपनी दुनिया को इलोबरेट करना चाहता है, इवॉल्व करना चाहता है, और उसको रिस्ट्रिक्शन डालना, उसके ऊपर एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है, बट उसको गाइड करना। बहुत बार हाइपर एक्टिव चाइल्ड्स बाद में वो, है ना, बहुत बार सिजोफ्रेनिया में जाते जाते हैं, बाइपोलर में जाते हैं, बहुत सारे आजकल मेडिकल साइंस नाम दे रहा है। बट उसके लिए क्या है फिर, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सो इमेजिनेशन, इमेजिनरी वर्ल्ड, इमेजिनेशन हम करते हैं नहीं करते, मैं भी करता हूँ ना। आई एम मेकिंग द डायग्राम, डायग्राम इज द ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन, है ना। मुझे अगर मुझे इस 4 साल पहले, 5 साल पहले अगर मुझे बोलते सर हमें ये डायग्राम बना के पढ़ाओ, तो मैं बोलता क्लास ही नहीं लूंगा, मुझे आता ही नहीं तो क्या। आई एम मतलब चित्रकला मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी जब स्कूल कॉलेज में था तो। लेकिन आज मुझे सीखना पड़ रहा है कैसे कैसे निकालना है, क्या निकालना पड़ता है। सो दैट इज द इमेजिनेशन, ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली हमें जाना पड़ेगा। ओके, है ना। ओके, क्लियर। सब ब्रांच, माइंड को देखो, सिंपल माइंड की मुद्रा में सिखाता और छोड़ देता नहीं, बट इससे नहीं काम होगा। सच में इमेजिनेशन का प्रॉब्लम है क्या मुझे, क्या मेमोरी का प्रॉब्लम है, या मुझे इंस्पिरेशन का प्रॉब्लम है, स्वयं प्रेरणा नहीं है। अगर मुझे स्वयं प्रेरणा नहीं होती तो मैं शायद डायग्राम नहीं बना पाता। मुझे लगा इस माध्यम से मुझे पढ़ाना चाहिए, है ना। मैं अपने आप को जब मैं टीचिंग में देखता हूँ पिछले 4 साल से, तो मैं अपने आप को कैसे अपग्रेड कर रहा हूँ ये मुझे वंडर लगता है कभी कभी। मैं कल बोल रहा आपको कि मैं अभी लैपटॉप कैसे चलाना है, कंप्यूटर कैसे चलाना है, अभी सीख रहा हूँ। ये सीखने के लिए इमेजिनेशन चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्लियर थोड़ा सा? Yes, sir. Thank you, sir. It's almost half an hour is already gone. Already. या नहीं नहीं, देखो मैं जानता हूँ कि अगर मैं खाली आगे का पढ़ाता जाऊंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, ये that is. पक्का होना चाहिए, है Yes, ना। sir. Yes. सबके लिए चार अच्छा पांच है। दिन एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, इससे क्या है, इसमें क्या दिक्कत है एक्स्ट्रा लेंगे होंगे, लेकिन आपको ये कंप्लीट होना चाहिए। अभी हम ये समझ में आ गए। देन ये अगर ये पक्का हो गया तो आप, हम बॉडी भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में, हम एनर्जी Yes. बॉडी पढ़ने वाले हैं, हम सोल पढ़ने वाले, तो आपको ये पक्का हो गया तो इसके ही ऊपर वो सब प्लानड है ना, Yes, sir. इसके ऊपर। Glad I asked you again, sir. ओके, सो अभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मेमोरी के लिए, मेमोरी के लिए मंत्रा कौन सा आएगा, दिस इज द मेमोरी। अभी मुझे बताइए आप सब लोग, पहले स्टेम को लिखना है। स्टेम मतलब क्या आएगा, सॉरी, हेट्रो, यस प्लीज, हेट्रो। Reasoning. हाँ, रीज, हेट्रो इज द माइंड, आप इस तरह से बोल सकते हैं, हेट्रो इज द माइंड, स्टेम। देन Yes. रीजनिंग इज द ब्रांच, दैट इज द होमो। हाँ. एंड देन अगेन क्या आएगा, होमो। इसका मंत्रा क्या आएगा,
हेट्रो का मंत्र आ, आ, माइंड के लिए। ओ, रीजनिंग के लिए मंत्र ओ, क्या आएगा? ओ। और इसके लिए वापस क्या आएगा? ओ, ओ, ओ। दिस इज द मेमोरी। ओके, मेमोरी। मेमोरी। ओके। मेमोरी में बहुत बार ये पॉइंट ओल्ड एज में आता है। देखो, आप अगर मजा देखिए, चाइल्डहुड में इमेजिनेशन ज्यादा होते हैं, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन। और ओल्ड एज में ओल्ड एज में मेमोरी वीक होती है। समझ में आ रहा है? ये कनेक्शन है। मैं जो देखता हूँ, मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ, अल्जाइमर सुना है आपने? अल्जाइमर्स डिसीज, अल्जाइमर्स, बच बुढ़ापे में भूल जाते लोग। मेरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जितने भी लोग कैलकुलेशन में काम किया है उन्होंने, कैलकुलेशंस में, ऑलवेज इन द कैलकुलेटेड माइंड, मतलब पैसे का गणित, कैलकुलेशंस, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, उनको कहीं ना कहीं पे मेमोरी लॉस हुआ है। ये मेरा कॉमन ऑब्जर्वेशन है। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन में काम नहीं करना है, बट कैलकुलेशन करते करते कभी कभी उस कैलकुलेशन से बाहर भी आना चाहिए। ओके। मतलब ऑलवेज कैलकुलेटरी माइंड। मैं अपने आप को समझाता हूँ, बार बार कैलकुलेशंस में मत पड़ो। जितना है उतना हो जाएगा। ओके। सो कैलकुलेशंस, अल्जाइमर्स। अब इसके लिए मेडिसिन, बहुत सारे लोग भूल रहे हैं। अब नाम छोड़ो, बहुत सारी चीजें भूल रहे हैं। और ये अल्जाइमर्स तो 80-90 साल में आ जाएगी तो ठीक है, अभी 60 में आ गई है, लोगों को 50 में आ रहा है। कैसे से 50-60 में है? क्यों? कैलकुलेशंस, ऑलवेज द कैलकुलेटरी माइंड। कैलकुलेशन लाइफ बोले तो थोड़ा, बोले तो कैसा सर? हाँ। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन लाइफ में कैलकुलेशन बोले तो कैसा? व्हाट इन बोले तो कौन सी टर्म से कैसा? कैलकुलेशंस मतलब बहुत सारे लोग फाइनेंस रिलेटेड काम करने वाले हैं, एक बात हो गई, हाँ। है ना? फाइनेंस रिलेटेड काम करने वाले हैं, ऑलवेज कभी कभी क्रेडिबिलिटी में ज्यादा फोकस करते हैं। मैंने इतना दिया, मुझे इतना मिलना चाहिए। ऑलवेज ऑलवेज थिंकिंग बैक ऑफ द माइंड, है ना? बैक ऑफ द माइंड रहता है उनका। अरे इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना। ऑलवेज, मतलब काम करके सरेंडर नहीं हो जाते, है ना? सरेंडरेंस नहीं होता है ना, कर दिया। ये कैलकुलेशन पैसे का नहीं, बाकी सारे का। मतलब किसी को मैंने, मुझे बच्चों के लिए मैंने हेल्प किया, अभी बच्चे मुझे करने चाहिए, नहीं कर रहे, दैट इज हाँ। ऑल्सो कैलकुलेशंस। ओके। मतलब क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कर्तव्यता होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं पे क्या है? ऑलवेज ऑलवेज इन द, ऑलवेज बैक ऑफ द माइंड, कॉन्शियसली। ओके। कितने होंगे, क्या होंगे, कैसे होगा, सो समथिंग, दैट इज द कैलकुलेशंस। ओके। तो मेमोरी शुड बी स्ट्रांग। देखो, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में मेमोरी को अलग से एक्सप्रेस किया था, आज अलग से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। क्योंकि ये क्या होता है कि मेरी भी कॉन्शियसनेस जैसे बढ़ती है वैसे, यही यही चीज हम बाद में पढ़ेंगे तो अलग से डायमेंशन पे और ओपन होगा। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है ट्रायोजन का। ओके। अभी यहाँ पे न्यूट्रो के लिए क्या लेंगे हम? न्यूट्रो के लिए, न्यूट्रो का कैसे लेंगे? न्यूट्रो कैसे लेंगे? न्यूट्रो इज हाउ, सब ब्रांच में, हेट्रो, हेट्रो, होमो, then homo, then देन neutro. न्यूट्रो। सॉरी, दोनों स्मॉल आएंगे यहाँ पे, दोनों स्मॉल। ओके। इसका इसका इसको हमने मंत्रा क्या लिखा है? आ, A, O, ओ, E, देन E. ए। और इसके लिए हमने क्या लिखा है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, विवेक। यहाँ पे विवेक लिखिए, इंटेलिजेंस मतलब विवेक। क्या सही, क्या गलत, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, सही गलत नहीं,
क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। विनोबा जी का एक प्रयोग है, बताता हूं। उनका एक प्रयोग है, क्या है? जब भी कोई वृत्ति आ जाती है मन में, समझो चाय पीने की वृत्ति आ गई, तो विनोबा जी पहले कहते हैं कि पहले पूछो जरूरत है क्या चाय पीने की। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, उनको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। सच में समझो, मुझे एक रास्ते से जा रहे मॉल में चले गए, एग्जाम्पल अभी के लिए मॉल में चले गए, और वहां पे कोई दिखाई दिया, अट्रैक्ट हो गए हम। अट्रैक्शन तो होगा, इंद्रिय है हमारे, आसक्ति तो रहेगी, जाएंगे। तो सच में पूछो, क्या इसकी अभी मुझे जरूरत है क्या? बहुत गहरा प्रयोग है ये। हम हम कब, हमें हमारे ध्यान में कब आता है? वो खरीदते हैं, पैसे देते हैं, और घर आके पता चलता है कि हमें, अरे इसकी तो मुझे जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है? मतलब कोई कृति करने से पहले थॉट को क्रिएट करना सच में जरूरी है क्या? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज, मैं ये सिस्टम, कोई भी व्यक्ति कोई भी सेंट ये नहीं कहता है कि खरीदो मत, खरीदो, लेकिन जरूरी है खरीदो। जरूरी नहीं है तो लेंगे तो बाद में पश्चाताप। पश्चाताप करने से पहले ही आपका अगर थॉट प्रोसेस क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है ना। लेकिन उतना तो हम विनोबा जी के लेवल पे तो नहीं है, पहले ही सोच आ जाए। तो इसलिए ये मुद्राज है। इसलिए मुद्राज क्या करो, इंटेलिजेंस यूज करो। सच में जरूरी है क्या? सच में एक्शंस करने की जरूरत है क्या? बहुत बार हम अननेसेसरी एक्शंस करते हैं, विवेक के साथ नहीं करते हैं, और हम सफर हो जाते हैं, है ना। ओके, सो विवेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने आपको बोल दिया आपको, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, तो सच में आपको वो हर्ट करके लेना या हर्ट के ऊपर हमें रिएक्ट करना जरूरी है क्या? ये सोचना पड़ेगा पहले। वाई टू वेस्ट द एनर्जी, वाइटल एनर्जी, स्माइल एनर्जी ऑन दैट थिंग? होता है नहीं होता है? बहुत बार होता है ना। बहुत बार हम अननेसेसरी रिएक्ट होते हैं, अननेसेसरी, जरूरत नहीं है, अननेसेसरी होता है, बहुत बार होता है। ओके, अननेसेसरी खाते भी हैं, अननेसेसरी बोलते भी है। इंद्रियों का सही इस्तेमाल करना किसके ऊपर है? विवेक के ऊपर है, इंटेलिजेंस के ऊपर है। Okay, ठीक है। सो दैट इज द इंटेलिजेंस। उसके लिए मंत्रा कौन सा आएगा? आ, ओ, ई। ओके, क्लियर। वैसे ही इन चारों के मैं यहाँ पे भी एक स्पिरिट का एक बताता हूँ, तो फिर आपको आ जाएगा। वैसे इंटेंट आपके लिए होमवर्क होगा अभी। इंटेलिजेंस के लिए आपको पॉइंट्स निकालने हैं, अच्छी तरह से डायग्राम निकालनी है, और ग्रुप में डाल देनी है। मैं चेक करूंगा सबकी डायग्राम। ओके, हमने अभी जो जैसे निकाली है वैसे, है ना। स्पिरिट के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेल के पॉइंट्स बताता हूँ, तो आपको समझ में आता है। ओके, इसको हटा देता हूँ मैं अभी, ये हटा देता हूँ। ये जो हमने डायग्राम निकालना है, ये सब सब फिंगर्स के लिए कॉमन है, मुद्रा मंत्रा। ओके, मुद्रा मतलब ये खाली स्टेम बदलेगा, ब्रांच बदलेगा ही नहीं। बॉडी पढ़ेंगे तो खाली स्टेम बदलेगा, ब्रांच बदलेगा नहीं, ब्रांच सेम आएगा। ओके, अब मैं नेल को निकालता हूँ, नेल को बैक साइड से निकालता हूँ, इस तरह से, इस तरह से निकालता हूँ मैं। ये हेट्रो फिंगर है ना। देखो, मुझे भी कितना कॉन्शियस रहना पड़ता है कि हेट्रो फिंगर मतलब रेड कलर से फिंगर निकालूंगा मैं। ये फिंगर है, बैक साइड ऑफ द फिंगर लिख रहे हैं हम। ओके, सो दिस इज द दिस इज द नेल, दिस इज द नेल,
आ गए क्या? डायग्राम आ गई? मुझे दिख रहा है नेल, बैक साइड ऑफ द नेल, सर। बैक साइड ऐसे दिख रहा है ना? ये मैंने आधा निकाला है ऐसे, है ना? ये जहां पे नाखून उगता है, नाखून जहां पे उगता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम न्यूटो। नाखून जहां पे उगता है, स्टार्टिंग ऑफ द नाखून, दैट इज द न्यूटो। अभी मुझे कौन बताएगा, इस फिंगर को हमने उल्टा कर दिया है, तो हेट्रो कहाँ पे लिखूं मैं? हेट्रो मतलब लिटिल फिंगर साइड पॉइंट। करके देखो, करके देखो, हेट्रो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड। यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा? वन फिंगर के साइड में आएगा। चलो मुझे बताओ, यहाँ पे आएगा? अंगूठे के गलत जगह से। नहीं नहीं, वो आप वैसे मत बताओ मुझे, मैं अभी कर्सर दिख रहा है ना मेरा, हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा? सर इट विल बिकम कम्स एट होमो के साइड आ जाएगा। होमो के साइड में आ जाएगा। बट मुझे अभी मेरा आपका कर्सर दिख रहा है ना? नहीं, मैं, नहीं मेरी दिख रहा। डायग्राम दिख रही है ना कर्सर? अब अभी ये दिख रहा है, बस यहाँ पे अभी दिख लिखूं हेट्रो या यहाँ पे लिखूं? हाँ, यहाँ पे। कर्स अभी अभी यहाँ पे है, यहाँ पे लेफ्ट लिखूं साइड हेट्रो? को, राइट साइड को लिखना है। राइट साइड, मुझे आपको राइट और लेफ्ट कैसे समझ में आएगा? कर्सर जहाँ पे पहले था। लेफ्ट, अभी हमारे यहाँ पे राइट, हमारे कर्सर है, लेफ्ट। लिटिल फिंगर के साइड। हाँ हाँ, वो तो हाँ, मैंने अभी कर्सर रखा है, यहाँ पे हेट्रो लिखूं क्या कहाँ पे लिखूं? अभी दिखा है नहीं, कर, वहां पे नहीं। वहां पे नहीं, अपोजिट नहीं साइड। सर, यहाँ वेर पे यू आर आएगा, रिटन ना, दैट इज वेर यू हैव टू राइट अ हिट्रो। यहाँ पे आएगा, यहाँ फर्स्ट वन, रेड फर्स्ट लाइन वाला। लाइन वाला आएगा, नहीं हाँ, नहीं नहीं, नहीं, राइट साइड वाला अभी जहाँ पे पॉइंट किया है। यहाँ पे हेट्रो आएगा, सेम हाँ। आएगा। सेम आएगा, हेट्रो यहाँ पे। ओके, सो देखो हेट्रो का, चलो हेट्रो का, न्यूटो का, इसको ऐसे कहा जाता है, हेट्रो का, न्यूटो का, हेट्रो। ओके, अब होमो कहाँ पे आएगा? दिस साइड। इसको कैसे नाम लिखेंगे? हेट्रो का, न्यूटो का न्यूटो का, होमो। होमो। ओके, और इसको नाम कैसे लिखेंगे? हेट्रो का, न्यूटो का, न्यूटो। न्यूटो। ओके, और न्यूट्रो कहाँ पे आएगा? जहां पे नाखून खत्म होता है, टिप टच जहां पे आता है, टिप टच, टिप टच आता है ना, टिप टच, जहां पे नाखून खत्म होता है, दिख रहा है मेरा हाथ यहाँ पे, टिप टच, या ऐसे टिप टच करते हैं हम उसको, ये टिप टच हो गया। और बिल्कुल जहां पे नाखून खत्म होता है वहां पे न्यूट्रो है, 2 पॉइंट। ओके, सो दिस इज द हेट्रो का, हेट्रो का, यस प्लीज, न्यूटो का, न्यूटो। न्यूट्रो। चलो, यहाँ पे जो न्यूटो है, न्यूटो, यहाँ पे लिख के रखिए ओरिजिन स्माइल स्पिरिट। ओरिजिन स्माइल स्पिरिट, जो हमारा मूल स्वरूप है। हमारा मूल स्वरूप कैसा है? आनंदमय है। कैसा है? आनंदमय, जो कभी हटता नहीं है। आप बोलते हैं ना स्वस्वरूप, शब्द सुना है आपने? स्वस्वरूप, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने सच्चिदानंद अवस्था सुनिए, अपने सच्चिदानंद अवस्था, सच्चिदानंद, ऑलवेज ब्लिसफुल, ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ ब्लिसफुल स्टेट, सच्चिदानंद, है ना? ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्मत्व कहते हैं उसको, ब्रह्मत्व, परिपूर्ण अवस्था, वो कहाँ पे आएगी? है ना? तो वो लेक्चर सुनिए, उसके उसमें मैंने डिटेल कहा है उसमें, है ना? देन सच्चिदानंद अवस्था, ओरिजिन स्माइल स्टेट। देन हेट्रो को हमने क्या लिखा है? हेट्रो को इनहेरिटेड स्पिरिट।
हेट्रो को क्या लिखा है? इनहेरिटेड, मतलब पास्ट लाइफ से जो हमने कैरी करके आए हैं उसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेड स्पिरिट। स्पिरिट मतलब वृत्ति, शब्द सुना है ना? स्पिरिट का मतलब वृत्ति, जन्मजात वृत्ति हम बोलते हैं ना। हम कैसे बोलते हैं? क्या एक है ना, एक डॉग के लिए कुत्ते की दुम के लिए क्या है? कुत्ते की दुम टेढ़ी सो टेढ़ी, है ना। कभी कभी कुछ लोगों की इनहेरिटेड स्पिरिट कैसी होती है? नॉन स्माइलिंग होती है, कभी कभी ऑलरेडी हैप्पी मोमेंट में होते हैं। दोनों भी हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, इनहेरिटेड स्पिरिट। और होमो इज द एक्वायर्ड स्पिरिट, आजू बाजू के माहौल से बना हुआ स्पिरिट, दैट इज एक्वायर्ड स्पिरिट। और फिर न्यूट्रो क्या होगा? फिर न्यूट्रो को मैंने शायद उस क्लास में नहीं बताया था। न्यूट्रो को हम कहते हैं रियल स्पिरिट, वास्तविक स्पिरिट, रियल स्पिरिट, जो रियलिटी में जीते हैं। रियलिटी में, रियलिटी में मतलब अभी अभी क्या करना है। जैसे विनोबा जी का स्पिरिट मैंने अभी बताया, वृत्ति को ही क्या कर दे, सच में क्या करना है, क्या जरूरी नहीं, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, इसका विवेक, दैट इज द रियलिटी स्पिरिट। अवेयर्ड अबाउट द रियलिटी, अवेयर्ड अबाउट द रियलिटी, वास्तविकता में क्या चाहिए, रियलिटी। ओके, समझ में आ रहा है? स्पिरिट। अभी ये पॉइंट सबके लिए कॉमन, यहाँ पे न्यूटो, यहाँ पे हेट्रो, यहाँ पे होमो, यहाँ पे न्यूट्रो। सेम, लिटिल फिंगर साइड हेट्रो, थम साइड होमो, और जहाँ पे नाखून उगता है वहां पे न्यूटो, और जहाँ पे नाखून खत्म होता है वहां पे न्यूट्रो। ये हो गया आपका स्पिरिट। क्योंकि हम बॉडी पढ़ने वाले हैं, एनर्जी पढ़ने वाले हैं, सोल पढ़ने वाले हैं। अभी हम माइंड पढ़ रहे हैं, डिटेल पढ़ेंगे इन चीजों। आपको अभी हाथ, अपने हाथ का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आ रहा है। है? सो इट्स हीलिंग हैंड। थोड़ा सा सोचो, हमें चतुष्पाद से द्विपाद क्यों बनाया है सिस्टम ने? हम चतुष्पाद थे ना। क्या लॉ बताता है हमारा? चारों पैरों से हम दो हाथ फ्री क्यों हो गए? हम बोलते हैं काम करने के लिए, वाई, बट काम करना तो एक सिद्धांत है, बट दिस इज द हीलिंग पावर्स। वी, आवर हैंड हैज द हीलिंग पावर्स। सो देर इज अ सिस्टम। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं, शायद शायद हम वहां पे फिजिकली अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, बट शायद 100 साल के बाद एक मेडिकल सिस्टम, अभी ही हम कर रहे प्लान, अभी ही आ रहा है, एक मेडिकल सिस्टम के फॉर्म में आ जाएगा ये सब। इसके लिए ये यूट्यूब हम है ना, शायद आपके भी नाम होंगे उसमें कि हाँ ये लोग अटेंड कर रहे थे, इन्होंने भी प्रैक्टिस की थी। होगा, ये प्लान है ना। सुजोक ऑलरेडी प्रैक्टिस किया जा रहा है, प्रोफेसर का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है सुजोक, सुजोक ऑलरेडी मेडिकल सिस्टम में आया है। आप अगर सर्च करेंगे तो अल्टरनेटिव थेरेपीज में वो इंक्लूड किया गया है ऑलरेडी सुजोक। बट मुद्रास, मुद्रास तो पहले से है, अनादिकाल से हमारे सिस्टम में है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की मुद्रास है, बहुत सारी लोगों की मुद्रास में। मैं कल ही देख रहा था, यू आर अवेयर अबाउट द दत्त संप्रदाय, भगवान दत्त संप्रदाय। उनके एक नजदीक के अवतार कहा जाता है उनको, दैट इज द वासुदेवानंद सरस्वती, है ना। बहुत डीप डायमेंशन का है। उनका अगर फोटो देखेंगे तो आपको ये मुद्रा दिखाई देगी। बहुत सारे लोग ये मुद्रा, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है, उन्होंने ये मुद्रा, बुद्धा की भी ये मुद्रा है, ये भी है एक्चुअली। बुद्धा की मुद्रा ये है, कंप्लीट वास्तविकता में जियो। बुद्धा का टीचिंग क्या कहता है? वास्तविकता में जियो। ओके, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स की ये मुद्रा मतलब स्पिरिट के ऊपर उन्होंने काम किया, वृत्ति के ऊपर काम किया। ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, सो लाइक दिस हमें ये प्रैक्टिस करना आना चाहिए। ओके,
आज हम थोड़ा सा इमोशन को स्टार्ट करते हैं और बाद में फिर नेक्स्ट हम लेते हैं। ओके, क्लियर थोड़ा सा, है ना? मुझे मालूम है सबको ही थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन आज थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो गया। ओके, क्लियर। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, डायग्राम बनाते जाओ। समय मिलेगा तो क्या करो, समझो सब कुछ करके बोर हो चुके हैं तो डायग्राम बनाओ, बनाओ। इट्स ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस। देखो मैं ये रेडीमेड नोट्स बना के दे सकता हूं आपको। आप बोलेंगे सर टाइम बच जाएगा। मुझे टाइम बचाना नहीं है, हीलिंग करना है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर टाइम बच जाएगा हमें। टाइम क्या, टाइम तो टाइम हमारे लिए है, हम टाइम के लिए नहीं है, है ना? ओके। और ये आप जब मैं पढ़ाता हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, पॉइंट तो वही आएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इमोशंस को समझते हैं। देर आर 22 इमोशंस। कितने इमोशंस, कितने इमोशंस है? 22। ये 22 इमोशंस इसमें सब में मौजूद है। अभी मैं पहले दिखाता हूं, इसको मैं बनाता हूं पहले। ये रिप्ले इसको मैं लेके जा रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं। चलो, अभी मुझे न्यूटो कहाँ पे लिखूं मैं? सबसे फंडामेंटल इमोशन न्यूटो। देन हेट्रो कहाँ पे लिखना है, किस साइड पे? यहाँ पे आएगा हेट्रो। ओके, इसी को हम एनलार्ज कर रहे हैं। होमो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। सेम है। न्यूट्रो कहाँ पे आएगा? डबल क्लिक, सर्कल। ओके। सबसे पहले इमोशन कौन सा होता है? तो न्यूटो। इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम अभी कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपको इमोशंस के लिए रेंटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन नहीं, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 22 प्रकार के इमोशंस को हमें लेना है। ओके, यहाँ पे लिख के रखिए, दिस दिस न्यूटो इज द। इसको न्यूटो को कैसे लिखेंगे आप? क्या नाम देंगे इसको? चलो बताओ आप, कैसे नाम देंगे? हेट्रो, स्टेम, माइंड, ब्रांच। स्टेम माइंड। ओके। हाँ, स्टेम माइंड आएगा ना। हाँ, ओके, हिट्रो। माइंड, स्टेम। देन हेट्रो ब्रांच क्या आएगा? इमोशंस। और ब्रांच में क्या आएगा? सब ब्रांच क्या आएगा? न्यूटो इमोशन। न्यूटो इमोशन क्या है? सबसे फंडामेंटल इमोशन। यहाँ पे लिख के रखिए, वंडर। क्या है? वंडर। सबसे पहले अगर कोई चीज आप देखते हैं तो क्या एक्सप्रेस करते हैं आप? वंडर को एक्सप्रेस करते हैं। शायद आजकल हम वंडर एक्सप्रेस करना भूल गए। सब कुछ वैसे ही लगता है, क्या घिसा पीटा हमारे जीवन में, है ना? वंडर को हम फील नहीं कर रहे। सबसे फंडामेंटल इमोशन। तर आज भी वाई? अगर आज भी अगर छोटा बच्चे को कुछ दिखाई दे गया, छोटे बच्चे को देखो थोड़ा सा, ऑलवेज इन द वंडर। इसीलिए क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं बच्चे। बच्चे क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं ना, वंडर एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन हम वंडर को नहीं समझ पा रहे। अद्भुत, वंडर का मीनिंग है यहाँ पे अद्भुत। अद्भुत, अद्भुत मतलब वाओ। ऐसे कैसे वंडर? चाहे वो पॉजिटिव घटना घटी तो भी वंडर होता है, निगेटिव घटना घटी तो भी वंडर होता है। उसके इमोशंस हम बाद में देखेंगे। ओके, उस वंडर से निकलते हैं पहले। चलो, इसका मंत्रा क्या आएगा वंडर का? आज वंडर इमोशन के ऊपर काम करेंगे हम। क्या मंत्र आएगा? आह, आ, 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 अम। आम। ओके, आ, आ, अम। तर 2 टाइम्स हिट्रो कसं आलं तिथं? दिस इज हेट्रो ना।
This is the stem is hetero. हाँ Stem का stem one more time hetero क्या? नहीं, स्टेम हेट्रो, हाँ. Then ब्रांच, branch is again branch is also hetero. हाँ Okay. देखो ये न्यूटो है, ये न्यूटो है, ये हेट्रो है, ये न्यूट्रो है, ये होमो है। हाँ. ओके, समझ में आया? ये न्यूटो, ये हेट्रो, ये न्यूट्रो और ये होमो, हर फिंगर में वैसे ही है। फर्स्ट लाइन इज अ हेट्रो, सेकंड लाइन इज अ न्यूट्रो, थर्ड लाइन इज द होम। है ना? कलर्स, कलर्स याद रखने हैं। ओके, देन अब इसको क्या नाम देंगे हेट्रो का? चलो यहाँ पे ट्रिपल हेट्रो आएगा, हेट्रो स्टेम माइंड, देन हेट्रो ब्रांच, दिस इज ब्रांच, एंड अगेन सब ब्रांच इज हेट्रो। यहाँ पे लिख के रखिए हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। ये ग्रुप है, 7 इमोशंस है, 7 इमोशंस मिलेंगे आपको यहाँ पे, 7 इमोशंस, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। इनका फर्स्ट इमोशन है बोस्ट। क्या इमोशन है? बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या होता है? Praise unnecessary praise. अननेसेसरी Unnecessary praise. Show off करायचं. शो ऑफ, दिखाना, हाँ. दिखाना, दिखावापन, बोस्ट। ओके, बोस्ट, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन इज द बोस्ट। ओके, बोस्ट से 7 निकलते हैं, बोस्ट से 7 इमोशंस निकलते हैं, हम कल देखेंगे उसको। ओके, देन इसका नाम क्या आएगा बोस्ट का? देखो यहाँ पे ट्रिपल आ है। हेट्रो ऑलरेडी, हेट्रो एक्सपांशन होता है, आ एक्सपांशन, आ आ आ, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। देन आएगा होमो, होमो, इसको कैसे नाम देंगे हम? चलो बोलो, हेट्रो का, Hetero का homo. नहीं, हेट्रो का, हेट्रो का होमो। Hetero का homo. मंत्रा क्या आएगा? आ हाँ, आ उ. ओ। ओके, इसका, इसके 7 इमोशंस है, होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस कहते हैं उसको। इसका इमोशन है शाइनेस, फंडामेंटल फर्स्ट इमोशन शाइनेस। शाइनेस से वापिस 6 इमोशन निकलेंगे। शाइनेस, शाइनेस का मतलब क्या है वहां पे लिख के रखिए, डेफिशिएंसी फीलिंग, डेफिशिएंसी। वहां पे लिख के रखिए बोस्ट का कैरेक्टर ऐसे होता है, बोस्ट का नेचर जो होता है ना, खाली मेरे पास है बाकी किसी के पास नहीं। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, ज्ञान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ईगोइस्टिक, ईगो बाद में आएगा लेकिन बोस्ट पहले आएगा, खाली मेरे पास है बाकी किसी के पास नहीं। हमारे आजू बाजू में होते हैं नहीं होते लोग? होते हैं। और डेफिशिएंसी शाइनेस का क्या आएगा? खाली मेरे पास नहीं है बाकी सबके पास है। वहां पे लिख के रखो, ये वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे। डेफिशिएंसी का फीलिंग क्या है, शाइनेस का फीलिंग क्या है? खाली मेरे पास नहीं है बाकी सबके पास है। होते हैं लोग ऑलवेज इन द डेफिशिएंसी फीलिंग, तो उससे फिर जलसी, एंजाइटी निकलेगी बाद में। है ना? बहुत बार कोई रिश्ता खाली मेरे पास नहीं है बाकी सबके पास है, कंपैरिजन आता है ना, कंपैरिजन, Yes. खाली मेरे पास नहीं है बाकी सबके पास है।
टिपिकल होता है। मैं खाली, खाली मतलब मैं ही सफर कर रहा हूं, बाकी सब आनंद से जी रहे। और कोई व्यक्ति बोस्ट में होता है तो मेरे मेरे पास ही है, बाकी किसी के पास नहीं है, तो उसमें से एरोगेंस यानी आएगा, उल्टा। डिसडेंस आएगा, आएंगे वो, बाद में देखेंगे। ओके। और द न्यूट्रो इमोशन इज वेरी फंडामेंटल, इसलिए मैं कहता हूं वंडर एंड स्माइल। ओके, दिस वर्ल्ड इज अ वंडरफुल एंड स्माइल वर्ल्ड। क्योंकि हम बोस्ट और शाइनेस से जब ऊपर आ जाते हैं तो हम फील करते हैं वंडर, स्माइल एंड मॉडेस्टी, विनम्रता। तो न्यूट्रो इमोशन आता है। हेट्रो, इसका नाम कैसे लिखेंगे? वी आर हेट्रो। ऑलरेडी डन दैट ना, हाँ, किया है ना आपने अभी। हेट्रो का न्यूट्रो। यस, हेट्रो का न्यूट्रो। न्यूट्रो, न्यूट्रो। ओके, तो इसका मंत्रा क्या आएगा? आ आ, हम। आ हम। आ, ई। और इसका बड़े से अक्षर में लिखिए, स्माइल एंड मॉडेस्टी, विनम्रता, आनंद और विनम्रता। जो व्यक्ति इस हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस, डिटेल पढ़ेंगे हम इसको, और ऑर्गन्स भी पढ़ेंगे उसके साथ में। हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन से और डेफिशिएंसी से बाहर आता है, बोस्ट और डेफिशिएंसी जो बाहर आता है व्यक्ति, वो व्यक्ति कहाँ पे होता है? वंडर और स्माइल में होता है। तो आप क्या चाहते हैं, वंडर और स्माइल चाहते हैं या बोस्ट और डेफिशिएंसी चाहते हैं अपने जीवन में? वंडर। और स्माइल। वंडर एंड स्माइल, सो दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल इमोशन। बोस्ट मतलब समझो आपके पास कुछ चीज है जो दूसरों के पास नहीं है, उसका 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 स्वाभिमान होना चाहिए, बट वो स्वाभिमान दिखना नहीं चाहिए बाहर, विनम्रता के साथ होना चाहिए। इसलिए ये इसलिए कुछ सेंटेंसेस है ना, विद्या विनयेन शोभते। समझ में आ रहा है? विद्या विनयेन शोभते, विनयन मतलब सो, कौन सा है वो? विनम्र है, विनम्रता के साथ। ज्ञान तो सबके पास होता है, ज्ञान होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, बट वो टेम्पररी है ना। देन यहाँ पे अध्यात्म आ जाता है फिर, वंडर एंड स्माइल। है ना? जो व्यक्ति स्पिरिचुअल डायमेंशन पे ओपन हो जाता है, उसके पास कितना भी आ गया वो बोलेगा ये मेरा नहीं है। है ना? ये किसका है? बाय सिस्टम आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग। होता है, वो अपने आप होता है, दिखावा नहीं होता है। बहुत सारे लोग विनम्रता को भी दिखाते हैं। दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं कितना विनम्र हूं। है ना? तो तो मैं बोलता हूँ कि आपकी फैमिली के लोग जब आपको विनम्र कहेंगे तो आप विनम्र हो गए। क्योंकि बाहर के समाज में तो विनम्रता बहुत दिखाई देती है, घर में सच्ची विनम्रता समझती है। मेरे जो गुरु है पंकज सर, है ना, वो पहले पूछते हैं, वो ये नहीं पूछते जब हम मिलते हैं तो आपने पेशेंट्स कितने ठीक किए, आपने कितने लोगों को स्माइल स्प्रेड किए, क्या काम चल रहा है। मैं अगर बोलता भी हूँ सर मैंने ये किया वो किया, तो बोलते ठीक है, इट्स गुड। ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं होता है, वो बोलते हैं आप कैसे हो, आपकी फैमिली मतलब आप कैसे हो, आप स्माइलिंग हो क्या। उनको गारंटी है अगर आप स्माइलिंग है तो आप जो कर रहे हो सब स्माइलिंग होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गुरु ऐसे होते हैं, गुरु क्या करते हैं, आप कैसे हो। आपके अगर स्माइल गायब हो रहे है तो गड़बड़ है फिर, दुनिया का कितना भी करो आप। इसलिए आपके बाद में कौन आता है? आपकी फैमिली आती है, और फैमिली के बाद में सोसाइटी आती है। तो बहुत सारे लोग जब मुझे मिलते हैं, कि बहुत सारे सोशल वर्कर्स होते हैं, तो कभी कभी उनकी वाइफ्स आती है, वाइफ, तो बोलते किस मेरे साथ घटा घटा है। वेल नोन पर्सनालिटी थी हमारे कोल्हापुर में, और मुझे पता नहीं था उनकी वाइफ है, तो उन्होंने आया जस्ट फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए।
देन पूछा, सब हिस्ट्री ले ली, तो उन्होंने बताई सब बातें घर की। तो बताने के बाद उन्होंने बोला कि मैं आपके मेरे पति का नाम बता दूंगी तो आप शॉक हो जाएंगे। तो ठीक है, बोल दो नाम। उन्होंने नाम बताया, मैं पर्सनली उनको जानता था। तो मुझे शॉक तो नहीं लगा, मुझे अंदाजा आया कौन सी व्यक्ति हो सकती है हिस्ट्री बताने के बाद, क्योंकि मुझे पता है। तो उसने कहा, बाकी जमाने के लिए तो वो देव है, भगवान है, लेकिन घर में राक्षस है। ऐसे होती है पर्सनालिटीज। ये उल्टा भी हो सकता है, फीमेल्स के लिए भी हो सकता है, मेल्स के लिए भी हो सकता है। बाकी के जमाने के लिए क्या है, भगवान है, सब लोग सरेंडर हो जाते हैं उनके सामने। लेकिन घर में, इसलिए हमारा बर्ताव घर में कैसा है, अपने क्लोज रिलेशन से कैसा है, इसके ऊपर बहुत मायने रखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अगर रिश्ता में बहुत तकलीफ दे रहा है तो उसे हमें संभाल के लेना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेना चाहिए, बट एटलीस्ट हमारी इमेज घर में कैसी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पहले सेल्फ, देन फैमिली, देन सोसाइटी, देन यूनिवर्स। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो विनम्रता पहले हमारे अंदर, सबके अंदर मौजूद है, सबके अंदर है, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके अंदर है, लेकिन उसको समझना जरूरी है। और उसको अब अगर हम समझ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, आनंद को पाते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है आनंदी पाने, आनंदमय होने का, विनम्रता और समझो। कभी कभी आ जाता है बोस्ट, आ जाता है कभी कभी डेफिशिएंसी आ जाती है, बट बोस्ट एंड डेफिशिएंसी आर टेम्पररी, वंडर एंड स्माइल इज द परमानेंट। ओके, सो बड़े से अक्षर में लिख के रखो, वी आर वंडरफुल, वी आर स्माइलिंग, वी आर वंडरफुल, वी आर स्माइलिंग। तो किसके ऊपर काम करना है पहले, किसके ऊपर, सेल्फ के ऊपर। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश मतलब बाहर की सेल्फिश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने इनर कोर की सेल्फिश की बात। सो दिस पॉइंट इज वेरी, जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना नाउ। इसमें 22 इमोशंस है, लेकिन अभी हम 4 ग्रुप, इसको कहते हैं हेट्रो ग्रुप। चलो मुझे बताओ कौन से हेट्रो, हेट्रो इमोशंस, ऑल इमोशंस जब आप सेंटर को टच करेंगे तो वंडर को टच करते हैं। देन इस साइड पे टच करेंगे तो हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस मतलब बोस्ट को टच करते हैं। देन यहाँ पे टच करेंगे तो होमो ग्रुप ऑफ इमोशन, डेफिशिएंसी को टच करते हैं। और वापस सेंटर को टच करते हैं तो न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस मतलब वंडर एंड स्माइल। तो आज का हम मेडिटेशन जो लेते हैं, शुरुआत करते हैं वंडर एंड स्माइल से। ओके, है ना। सो इस साथ में हेट्रो का, हेट्रो का सेंटर पॉइंट। सो इस साथ में न्यूटो ओपन होता है या न्यूट्रो ओपन होता है, आप न्यूटो ले लो, पहले वंडर को हेट्रो फील करें। हेट्रो का होमो न्यूटो, न्यूटो, न्यूट्रो। न्यूटो, हेट्रो का न्यूटो इज द वंडर, और इस हाथ में फिर न्यूटो ओपन हो गया। ये रेंटिंग सिस्टम है, यहाँ पे न्यूटो को टच करेंगे तो यहाँ पे न्यूटो ओपन होता है, दिस इज द रेंटिंग। ओके, यहाँ पे हेट्रो को टच करेंगे तो यहाँ पे हेट्रो ओपन होगा, यहाँ पे होमो को टच करेंगे तो यहाँ पे होमो ओपन होगा, सिंपल। ओके, अभी हम न्यूटो को टच कर दें, दिस इज द वंडर। ओके, अब हम कल पढ़ेंगे हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस यहाँ पे लेंगे पूरा, होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस यहाँ पे लेंगे, न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस यहाँ पे लेंगे, पूरा फिंगर्स पढ़ेंगे हम कल से। शायद 3 4 क्लास तो इस पे ऊपर हमें लेने पड़ेंगे। ओके, सो जस्ट टच दिस। मंत्रा क्या आएगा, आ आ अम, आ आ अम। ओके, ओके, वंडर। तो एक, सबको एक सजेशन है, आपके एक एक मैसेज सबको डालना है जो लाइवली रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी थोड़ा सा इनकरेज करना पड़ता है, कभी कभी सो जाते हैं लोग, सो जाते हैं मतलब
कभी कभी क्या हो जाते हैं, क्लास ही नहीं अटेंड कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा, लेकिन उनको थोड़ा सा इनकरेज करना पड़ेगा हमें। क्या करो, एक मैसेज डाल दो, सच में क्लास अच्छा चल रहा है ना, मैं पूछ रहा हूँ आप। हाँ, नहीं तो फिर मुझे ही लगेगा कि मुझे अब अच्छा चल रहा है ना। तो आपको लग रहा है तो एक मैसेज जरूर टाइप करके भेजो कि क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अटेंड ऑल ऑफ द पीपल्स। ओके, ठीक है। क्योंकि मुझे, देखो, फीस लेके मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अगर फीस दे के भी अगर लोग अटेंड नहीं कर रहे तो मुझे फिर स्ट्रेस आ जाता है, सच में। ये मेरी सेंसिटिविटी है। अरे लोग, ऐसा नहीं है ना कि फीस दे के, स्माइल मनी के ऊपर मैं बोलूंगा, पैसे भी कैसे और किससे लेने हैं इसके ऊपर भी डिपेंड है। स्माइल मनी कंसेप्ट है, उसके ऊपर बोलूंगा तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अटेंड करें लोग, है ना। ठीक है, एक आध दूसरा क्लास इमरजेंसी है, नहीं अटेंड कर पाए, इट्स ओके, बट कुछ लोग नहीं अटेंड कर पा रहे। ओके, सो जस्ट encourage them also, touch this point. Okay, and then um just close your eyes, सांसों के तरफ ध्यान, स्माइल की तरफ ध्यान, जस्ट स्माइल। आज हम वंडर को अनुभव करेंगे, स्माइल वंडर। स्माइल वंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्माइल वंडर, शायद आज हमने बहुत डीप डायमेंशन पे पढ़ा है। शायद अपने आप आपको एक थॉटलेस आप महसूस कर रहे होंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट थिंग। कोई विचार आपके मन में अभी नहीं है, जस्ट यू आर रिलैक्सिंग योर calmness, you are enjoying the calmness. Just continue your smile mantra, wonder and smile. This world is a wonder world and smile world. We are smiling, we are wonderful. We are smiling, we are wonderful. We are wonder and we are smiling. Just continue.